जय गुरु जी। आप में से ऐसी बहुत सी संगत हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है या उनके घर में किसी ने नेगेटिविटी भेजी है, बहुत लो वाइब्स हो रही हैं और कोई मतलब नहीं चाह रहा है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो और पूरे सारे काम को किसी ने बांध के रखा है। अगर आप में से भी ऐसे बहुत से लोगों के सवाल है ना, तो ये सत्संग डेफिनेटली आपके लिए है। आपको अभी में भी हो सकता है मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कैसे एक संगत की लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही थी और उन्होंने किस तरीके से गुरु जी से प्रार्थना की है, किस तरीके से गुरु जी से अरदास की है और किस तरीके से सारी चीज़ें गुरु जी पे छोड़ दी हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब बांध के रख रही हैं या नेगेटिव वाइब्स आपको भेज रही हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अंजलि संगत जी ने किया वैसे ही आप करें कि उनसे सिर्फ और सिर्फ अरदास करें। शुक्राना तो आप करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अरदास करें और जो आपकी गलती होती है ना उनके लिए माफ़ी मांगें, सब कुछ सरेंडर कर दें। जैसे ये वाली संगत जी ने सब कुछ गुरु जी पे सरेंडर कर दिया कि गुरु जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर है भी ब्लैक मैजिक भी किसी ने किया है या अगर नेगेटिविटी भी कोई भेज रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं, लेकिन आप तो जाने जहाँ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो कर सकते हैं। तो आपको भी गुरु जी को अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर देना है, सारी चीज़ें उनके ऊपर ही छोड़ देनी है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अरदास करना है, लेकिन अपनी गलतियों की माफ़ी हमेशा मांगनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मे भी हो सकता है हमारी ही नेगेटिविटी की वजह से या हमारे कुछ बैड कर्माज होते हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हों, तो हमें ये नहीं पता कि हमने गलती की है कि नहीं की है। लेकिन माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, माफ़ी मांगने से हम आने वाले जो लाइफ में हडल्स हैं उनको और हम दूर कर देते हैं। तो ठीक है, कभी भी आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो तो गुरु जी से अरदास करें, ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगें, शुक्राना करें और सिमरन करें। और ये सत्संग आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्स, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और इन सारी चीज़ों से परेशान है ना, उनको अपने सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे। तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्लेस्ड सत्संग है, ज़रूर सुनिएगा। एंड दूसरी चीज़ कि आपको अगर पसंद आई ये सत्संग तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं एंड मुझे जीमेल भी कर सकते हैं। तो अब इस सत्संग को सुनते हैं कि किस तरीके से एक संगत जी ने गुरु जी से बहुत ही अच्छे तरीके से अरदास की और कैसे गुरु जी हम सब पर अपनी मेहर करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। आज का शुक्राना ये है कि मैंने 2-3 दिन से मुझे लिए बहुत हैवी था, पता नहीं, गुरु जी बता रहे थे सत्संग में कि तुम्हारे दिन बहुत भारी है, तुम्हारे लिए अभी भी मुझे बताया 2 दिन और भारी है तुम्हारे ऊपर। लेकिन कोई साया तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर की चक्कर काट रहा रात के समय, तभी मुझे एक साया दिखाई पड़ा, तो मुझे देखे तो भाग गया। लेकिन तुम्हारे घर में तकलीफ है, तुमको तुम्हारे ये घर में साया है तो तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को संभालना पड़ेगा, बहुत बड़ा कष्ट है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुरु को हम क्या ध्यान रखेंगे, संभालने वाले आप ही है, आप हमको संभालते हैं, हमें हमारी हर तरह से आप रक्षा करते हो। ये सब छाए वगैरह हमें तो दिखाई देते नहीं है, हमें सिर्फ महसूस कर पाते हैं। और सच में वो छाया मतलब होगा, क्योंकि उस रात को मुझे ऐसे कंटिन्यूस आवाज आ रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ गिरने की, और इस पेजेस एक कैलेंडर से उड़ते हैं ना, उस तरह का आवाज, और बहुत सारे आवाज आ रहे थे। और पहले बाहर के रूम में आ रहे थे, बाद में मुझे मेरी बेडरूम में भी सुनाई दिए, तो मैं डर गई थी वैसे। लेकिन फिर मैंने गुरु का स्मरण किया, सुबह तक कर रही थी मैं, तो उसकी सुबह मेरी फैसिलिटी बहुत हो गई थी और मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और सर दर्द हो गया था, मैं खाना भी नहीं खा पाई दोपहर को, और शाम को फिर वोमिटिंग किया और सब कुछ निकल गया। उससे मेरे को कुछ काम करने का मन नहीं, मेरे सर दर्द पकड़ रहा था, मेरा सर हैवी हो गया था।
तो नेगेटिविटी फुल थी मेरे ऊपर। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझे तो पहले आगाह कर दिया था कि वो तुमको संभालना पड़ेगा, लेकिन गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा हम क्या संभालेंगे और हम ऐसी चीजों से क्या संभल कुछ कर पाएंगे, आपको ही हमें संभालना है, आप ही तो हमको आप संभालते हैं। आजकल कोई सब चीजों से आप ही लड़ सकते हैं हम तो, हमारे पे ना कोई पावर्स है ना कुछ है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स से हमारे पास क्या हो सकता है। तो कृपा आप ही जाने जहाँ हो, आप महर्षि हो, आप हमारे ब्रह्मांड नायक हो, हमारे भगवान हो, और आपको हमारी नेगेटिविटी निकालनी है, आप ही संभाल रहे हैं। आप ही की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या जो भी है वो। लेकिन आज कल गुरुवार था, कल शाम को मुझे थोड़ा सा ठीक लगा और फिर मैंने आरती वगैरह की भगवान की, शाम को ठीक लगा। फिर मैंने तब गुरु को बहुत अरदास लगाई कि गुरु का आप के रहते हुए इस तरह से नहीं, मुझे फिर से तकलीफ होनी चाहिए, मैं बहुत डर गई थी और मेरे घर में इस तरह से कुछ भी नेगेटिव कर भेजने वाले लोगों को तो कुछ नहीं है, लेकिन आप आग सग रहते तो गुरु का इस तरह से कष्ट काट दीजिए, हम तक वो पहुंचने मत दीजिए जो भी है वो नेगेटिविटी। आइंदा कभी भी गुरु का इस तरह से हमें इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन आप संभाल लीजिए, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ कुछ हो जाता है गुरु का तो पता नहीं, मैं इस तरह से डर के मारे तकलीफ हो जाती है गुरु को। तो आप गुस्से में होंगे तो हमें माफ कर दीजिए। मैं और मेरा परिवार आपके शरण में है गुरु का, आप हमें संभाल लीजिए हर तरह से, संभालते भी हो आप। और मैं डेली एक सत्संग करती हूँ गुरु का, आपकी इच्छा, आपको सत्संग बहुत पसंद है, इसके लिए मैंने वो भी करती हूँ डेली बेसिस पे टाइम निकाल के। और मैं डेली आपकी जाप भी करती हूँ, आपके और अच्छा दिन अपना नाम स्मरण भी करती हूँ जब भी टाइम समय मिले वो, और आपका जल प्रसाद मैं घर में छिड़कती हूँ डेली, और दरवाजे के ऊपर बाहर रोज ओम लिखती हूँ। और आपको शुक्राना भी करती हूँ गुरु का, मैं मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपने हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया है और बहुत बार यही लाइफ ब्लेस भी किया है, मुझे पता है। और मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, आप उसको हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, उसको कष्ट से बचाते हैं, और उसको उसके आंसर रह के उसकी बीमारियां वगैरह में बहुत कुछ आप मदद करते हो, मेडिसिन वगैरह भी या जरूरत नहीं पड़ती है आपकी वजह से। जल प्रसाद है सबसे बड़ा गुणकारी औषध है हर रोग के ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और उसके हेल्थ वेल्थ से लेके अभी उसकी शादी भी आप ही करा रहे हैं गुरु का, बनाना जी उसके, आपको प्रोग्राम जो पार पड़ना है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए, कोई भी रुकावटें आनी नहीं चाहिए, किसी की हेल्थ खराब नहीं चाहिए, वो सब आप संभालिए गुरु का, आपको पता क्या है वो। मैं मेरे हस्बैंड की तो शुक्राना करती हूँ, आपने उसकी बुद्धि बदरी बांध के रखी, फिर भी आप उसको सही मार्ग पे रखा है आपने, और मुझे हमेशा आपने इन्फॉर्म किया उसको कितनी बार लाइफ ब्लेस किया है उनको भी और मुझे भी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं हर मेरे करके हर सदस्य की तो शुक्राना करती हूँ, मेरी लोगों की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ, उसको भी संभालते हो आप, जितना मैं मदद करते हो उसकी भी तरह करने मदद करते हो, उनको बीमारी और बाकी सब कष्टों से आप दूर रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो संगत सुनती हूँ उसके भी उसको भी जो संगत सुन रही है उनके लिए भी उनको भी शुक्राना गुरु का, क्योंकि किसी न किसी संगत को हमारी बताई बातें कहीं ना कहीं न्यूज में आ जाती है गुरु का, और उनके भी कष्ट करते हैं सुनने वाले का भला, सत्संग भेजने वाले का भला, और सत्संग बोलने वाले का भला, ऐसे तीनों का भला आप कराते हैं एक समय गुरु का। बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार है, ऐसी मेहर हर एक संगत पर बनाए रखिए गुरु का, और हमारे दिन रात चौगुनी तरक्की आपके हाथ से हो रही है, इस तरह से ब्लेस रखिए। और इसी के साथ मेरा जो
सत्संग है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सहाय।